श्री बाबा अवध बिहारी दास जी के चरणों में यहाँ पे है। तो बाबा, यहाँ मंदिर का क्या महत्व है, इसकी क्या धार्मिक मान्यताएं हैं? ये अर्क स्थल है। आपके भारतवर्ष में राजा सांब के आराध्य स्थल 12 जगह हैं जो अर्क स्थल हैं। अर्क मतलब सूर्य भगवान होते हैं। तो इसका नाम ओलार्क था, अपभ्रंश नाम उलार हो गया। ओलार्क, देवार्क, औंगार्क, पुण्यार्क, बालार्क, चाणार्क, मार्कंडे आर्क, ऐसे करके 12 अर्क स्थल हैं जो आपके भारतवर्ष में हैं। और आराधना उनसे कराया गया था। राजा सांब जो थे कृष्ण भगवान के बेटा थे, माँ जामवती थी, जामवती पुत्र थे। तो जामवंती के पुत्र थे तो अति सुंदर थे वो। उनको अपना रूप का अभिमान था। कृष्ण भगवान से वो अपने आप को तुलना करते थे सुंदरता में। तो रूपाभिमान में वो ऋषियों को अपमानित कर दिए। तो उन्हें श्राप मिल गया कि तुम्हारा रूप विकृत हो जाए। तो उनका रूप विकृत हो गया, कुष्ठ व्याधि हो गई। नारद जी गए जब भगवान कृष्ण से मिलने, दर्शन करने, तो सांब मिला, दंडवत किया। तो उनको देख के दया आ गई कि सांब की ये स्थिति कैसे हो गई। तो विचार किए, तो भगवान कृष्ण से फिर प्रार्थना किए कि सांब का रूप विकृत हो गया है, उससे उसको मुक्ति मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण बताए कि जिस विधि से उसका कल्याण हो, वो पूर्ववत हो जाए, वो विधि कराई जाए। तो आचार्यों के द्वारा सूर्य भगवान का आराधना ही शरीर के लिए या पूरा सृष्टि के लिए कहिए सर्वोपरि है। तो सूर्य की आराधना उनसे कराया गया। 12 नाम सूर्य भगवान के हैं जो 12 राशि का भोग करता है। पूरा विश्व 12 राशि में ही है, लेकिन सूर्य अकेले ही 12 राशि का भोग करते हैं। तो 12 राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला इत्यादि है ना। तो सूर्य 12 महीना में अपना नाम भी बदल जाता है उनका और राशि भी बदल जाता है। तो 12 महीना में 12 राशि से 12 स्थल पर उनसे आराधना कराया गया। उसी स्थल में एक स्थल यह है ओलार्क। ओलार्क इसका नाम था, अपभ्रंश नाम उलार हो गया है। हाँ, तो इसकी महिमा बहुत है। और यहाँ जो भी जलाशय है, कुआं है इत्यादि है, उसमें नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। उसका कारण है कि उसके नीचे से गंधक का रेत पार किया है। जहाँ जहाँ भी अर्क स्थल हैं पौराणिक, वहाँ जलाशय के नीचे से गंधक का रेत पार किया है। और वहाँ स्नान करने से वो चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। और सूर्य भगवान की आराधना करने से भी चर्म रोग से मुक्ति मिलती है, सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। सृष्टि के मालिक हैं भगवान सूर्य। सूर्य के बिना सृष्टि ही नहीं है। जिस प्रकार से यही एक मान्यता है धार्मिक, जिसके द्वारा यहाँ पे पूजा का प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई। बाबा, जिस प्रकार से आजकल बात की जाती है हिंदुत्व की, तो सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म को एक ऊंचे स्तर तक पहुंचाने के लिए या बचाने के लिए आज क्या करने की आवश्यकता है बाबा? अभी तक तो जो बिगड़ गया बिगड़ गया, हम लोग बिगड़ते ही जा रहे हैं। हम लोगों को सबसे पहले तो थोड़ा सा धार्मिक प्रवचन और धार्मिक ग्रंथ हमारे पूर्वज ने जो दिया है, ऋषि महर्षियों के द्वारा आया और पूर्वज हमारे अनुपालन भी किए। उसमें शांति बहुत अधिक थी, धन की भले कमी थी। आज हमारे यहाँ धन भी बढ़ा है और लोग सोच रहा है कि हम विद्वान भी हो गए हैं पढ़ लिख के, लेकिन अशांति बढ़ गया। तो उसके लिए धर्म को धारण करना सबसे ज़रूरी है। और धर्म को धारण करने के लिए सबसे पहले अपने बच्चों को हम जब धर्म धारण करेंगे तो अच्छी शिक्षा देंगे। कम से कम घर में, विद्यालय में जो हो रहा है वो तो पढ़ाई हो ही रही है। घर में बच्चों को
थोड़ा सा धार्मिक शिक्षा मिलना चाहिए, अध्यात्म से उसको लगाव हो, ऐसा प्रयास हम लोगों को करना है। तो आगे का जो हमारा पीढ़ी है उसमें सुधार आएगा। आज अभी देख रहे होंगे आप टीवी पर या मोबाइल पर आ रहा है, विदेश में आपके धर्म को बहुत तेज़ी से, सनातन धर्म को लोग धारण कर रहा है, बहुत तेज़ी से। खास करके वृंदावन वगैरह आप जाएंगे, हरिद्वार वगैरह जाएंगे तो देखेंगे कि विदेशी लोग किस तरह आपके धर्म के पीछे दीवाना है, और वो लोग चाह रहे हैं कि सनातन धर्म को हम धारण करें। इसमें शांति मिल रही है उन लोगों को। हम लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, यही अशांति का कारण है, और इसी से हमारा धर्म विकृत होते जा रहा है। सबसे पहले जाति पाति से अलग उठकर हमारा जब धर्म बचेगा तो सब कुछ बचेगा। वो किसी कारणवश समय काल के हिसाब से ये सब चीज़ बनाया गया था, वो चीज़ अब रहा नहीं। हम लोग रूढ़िवादी हो गए हैं, और उसी रूढ़िवाद में जात पात, ऊंच नीच, ये सब होते रहता है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ सबका पूजा हुआ है। यहाँ की रसखान जी को हम लोग मानते हैं, संत रैदास जी को हम लोग मानते हैं। वो और फिर हमारे पूर्वज जो थे स्वामी रामानंद जी, वो सभी को शिष्य बनाए, लेकिन सब में टाइटिल दास लगा दिए। हम लोग दास बोलते हैं, चाहे किसी जाति का जन्म लिया हो। जब इसमें आएंगे निवृत्ति मार्ग में, साधु होंगे या निवृत्ति मार्ग को धारण करेंगे, तो हम लोगों का टाइटिल हो जाएगा दास। दास मतलब सेवक भी, और हाँ, दास मतलब दास। तो वो प्रयास किए कि ये ऊंच नीच जाति पाति को समाप्त किया जाए, लेकिन हम लोग जहाँ व्यवहारिक बात है वहाँ रखिए, लेकिन जहाँ सामाजिक बात है वहाँ ये सारे चीज़ को समाप्त करना होगा, और अपना सनातन धर्म का पालन करने का प्रयास करना होगा कि हमारे पूर्वज कैसे करते थे। बहुत कम साधन में, बहुत कम सीमित साधन में वो शांति और सुख को प्राप्त करते थे, सुखी रहते थे। आज हमारे पास असीम साधन हो जा रहा है, उसके बाद भी हम सुखी नहीं हैं, शांति में नहीं हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले इस पर विचार करना है, और विचार करके इसको धारण करना है, प्रयास करना है। अपने भी और जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो प्रयास करें कि जिसको जानकारी नहीं उसको जानकारी दें, और प्रयास करें उसके साथ ऐसा व्यवहार करें, ऐसा आचरण करें कि उनके हिसाब से वो भी इस चीज़ को समझे और करे। जी हाँ, अभी थे हम ओलार्क मंदिर में, ओलार्क मंदिर में, जहाँ पर महंत श्री अवध बिहारी दास जी का चरणों में सानिध्य में कुछ वचन प्राप्त होने का सौभाग्य मिला हमें, और आगे चलते हैं, मंदिर की सैर करते हैं। धन्यवाद। उल्लास आपके स्क्रीन तक, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो में बने रहें। उलार्क, जिसे उलास सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, वहां की गर्भगृह की सीधी तस्वीर आपके स्क्रीन तक देख सकते हैं आप। और हम हैं उलार्क, आपको जैसा कि कहा था कि हम बाहर आकर के बाहर के नज़ारों को दिखाएंगे उलार्क मंदिर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं सामने जो है नौका है, और इस नौका पे आप पूरे तालाब को विहार कर सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं। इसकी सुविधा दी गई है मंदिर प्रशासन के द्वारा फिलहाल में। और इसी के साथ इधर आप देखें तो वो मंदिर का करो, मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, और इधर से आप आ सकते हैं, और यहाँ आप नौका विहार का मजा उठा सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार से देखा जा रहा है कि तालाब में 3 नौका विहार की सुविधा दी गई है मंदिर प्रशासन के द्वारा। तो ये कब से शुरू हुआ है सुविधा? ये 24 सितंबर से उद्घाटन किया गया है, और ये श्रद्धालुओं के लिए घूमने के लिए जी एक मनोरंजन टाइप पर किया गया है। जी।
यहाँ जिस प्रकार से भैया ने बताया कि 24 तारीख को इसकी उद्घाटन की गई थी। भैया जिस प्रकार से ये जो नौका विहार का सुविधा दी गई है, तो उससे क्या श्रद्धालु आकर्षित हो रहे हैं? क्या हो रहा है? हाँ, हो रहे हैं आकर्षित, जो अपना टिकट लग रहा है मंदिर परिसर की ओर से। टिकट कितने का है भैया? 20 रुपया और 20 मिनट के लिए। 20 रुपए में 20 मिनट कोई भी एक व्यक्ति चढ़ के जा सकता है। हाँ, तो 20 रुपए में 20 मिनट एक व्यक्ति आप ट्रैवल कर सकते हैं इस नौका पे, पूरे तालाब के विहार कर सकते हैं। धन्यवाद।